हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 अर्जुन का मोह भंग। अर्जुन का मोह भंग यानी कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाते हैं तो जब अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनके मन में जो है मोह पैदा हो जाता है कि ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे इनसे युद्ध करूँगा, इन्हें कैसे मारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उनका मोह कैसे भंग करते हैं, इसमें वही है। हम पहले कुछ पाठ के बारे में पढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला है, दोनों पक्षों की सेना तैयार खड़ी है। लेकिन यह क्या, महावीर अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूँ शत्रु सेना में खड़े सब के सब योद्धा मेरे स्वजन हैं। मैं किसे मारूंगा? इन्हें मारकर पृथ्वी क्या स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं सुखी नहीं हो सकूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से धर्म और कर्म की गति अर्जुन को समझाते हैं। आत्मा की अमरता और देह की निस्सारता का ज्ञान कराते हैं, जिससे अर्जुन के अंदर कर्तव्य की चेतना आती है और युद्ध शुरू हो जाता है। प्रस्तुत पाठ से बच्चे गीता के सरत्व का ज्ञान सहज रूप में प्राप्त कर सकेंगे। महाभारत के युद्ध का इसमें वर्णन है, वो भी महाभारत के उसमें युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। ओके, तो हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु आदि वीर हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और सेना पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं, इधर पांडवों की सेना में अर्जुन है, भीम है, धृष्टकेतु हैं, तो कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ इत्यादि हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं, नहीं युद्ध प्रारंभ करने के लिए शंख बजाते हैं। तभी उसी समय अर्जुन का रथ जो है आगे आता है और रथ का सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है? अर्जुन, बंधु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में मध्य में ले चलिए, ताकि मैं दोनों सेनाओं को एक साथ देख सकूं और ये भी देखूं कि मुझे शत्रु पक्ष में किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रथ को आगे ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ। पार्थ जो है अर्जुन का ही एक नाम है कि तुम इस स्थान से कौरव सेना के सारे वीरों को देख सकते हो। अर्जुन फिर कहता है शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? अर्जुन जब शत्रु पक्ष को देखता है तो उसके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। वो कहता है कि मैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य के साथ कैसे युद्ध करूँगा? क्या इस युद्ध में मुझे विजय पाने के लिए अपने ही गुरुजनों का, अपने ही संबंधियों का वध करना होगा, मुझे मारना होगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने तुम्हें युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो, बल्कि उन लोगों ने तुम्हें यह युद्ध करने के लिए तुम्हें विवश किया है, मजबूर किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में तुम्हारा मोह करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पांडवों की सेना धर्म के पक्ष में है और कौरवों की सेना अधर्म के पक्ष में है। अर्जुन कहता है धनुष बाण रखते हुए, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। अर्जुन मोह में पड़ जाता है और कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनों का ही वध नहीं करूंगा, ना ही मैं गांडी उठाऊंगा। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिससे मुझे अपनों का ही वध करना पड़े। कृष्ण कहते हैं, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों जैसी बात कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता
त्याग युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम आज ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह ज्ञान कहाँ से हो गया? तुम अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग करके और युद्ध करो। अर्जुन, भगवान मुझे युद्ध के लिए विवश न करें। अपने इस संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? अर्जुन कहता है कि हे ईश्वर, मुझे युद्ध के लिए आप विवश न कीजिए। ये मेरे अपने हैं और मैं अपनों पर ही शस्त्र कैसे उठाऊंगा? श्री कृष्ण, यह वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह वीरों का धर्म नहीं है युद्ध भूमि में आकर वह युद्ध ना करे। जो धर्म पर चलते हैं उनका नाश करना वीरों का धर्म होता है, और जो क्षत्रिय ऐसा कार्य नहीं करता हर जगह उसकी निंदा होती है। और आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी कि अर्जुन कायर था, वह युद्ध से पलायन कर गया और उसने पाप को जो है बढ़ावा दिया। अर्जुन, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? अर्जुन कहता है कि और यदि मैं इस युद्ध में हार गया तब क्या होगा? श्री कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष वीर होते हैं वे हार और जीत की चिंता नहीं करते, बल्कि युद्ध को अपना धर्म समझ करके युद्ध करते हैं। और धर्म पालन करना वीरों का पहला कर्तव्य है, चाहे उसमें हार मिले या जीत। अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? अर्जुन कहता है कि क्या अपनों को मारने, अपने भाइयों को, अपने संबंधियों को मारने को आप कर्तव्य का नाम दे रहे हैं? श्री कृष्ण, अर्जुन मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम सब भूल जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। सोचो कि तुम किसे अपना भाई, अपना बंधु बांधव कह रहे हो। उन्हें जिन्होंने शकुनी शकुनी जिन्होंने छल से तुम्हें जुए में हराया। दुर्योधन ने छल पूर्वक लाक्षागृह लाख से बना एक घर होता है जिसमें अग्नि बहुत तेजी से फैलती है। तो दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण किया था पांडवों को मारने के लिए। दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, द्रौपदी का जो चिरण वो अपमान, शांति संदेश के लिए समय मेरा अपमान। जो शांति संदेश के श्री कृष्ण गए होते हैं वो अपने अपमान की भी बात करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ये सब भूल जाओगे? अर्जुन, बंधुवर वह तो ठीक है, पर फिर भी श्री कृष्ण, अब संदेह करने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब संदेह करने का कोई स्थान नहीं है। इस मनुष्य की आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने पुराने कपड़े बदलकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? अर्जुन कहता है कि किंतु जनार्दन, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है, कि इससे अच्छा ये नहीं होगा कि मैं युद्ध छोड़ करके सन्यासी का जीवन बिता लूं, जिसमें मुझे शांति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण, तुम सन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सन्यास का सही अर्थ नहीं समझते। सच्चा सन्यासी तो वो होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और वो भी बिना किसी फल के। वह अपने कर्तव्य का पालन करते समय किसी भी फल की इच्छा नहीं करता, और जो किसी फल की इच्छा किए बगैर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह जो है भंग हो गया है और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन कर युद्ध करूंगा।
धन्यवाद।